हेलो नमस्कार दोस्तों। तो वीर एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट काफ़ी दमदार आया। तो चलिए जान लेते हैं हम थोड़ा सा कंपनी के काम के बारे में। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वीर एनर्जी एंड इंफ्रा, यानी देखा जाए तो ये विंड टर्बाइन से संबंधित कंपनी है। जो ये कंपनी है इसके खुद के विंड टर्बाइन है, और विंड टर्बाइनों के साथ साथ में यह कंपनी जो सोलर पैनल होते हैं उनकी साफ़ सफाई और रख रखाव का काम भी देखती है। यानी इसका काम देखा जाए तो काफ़ी फैला हुआ है, और देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्शन, ऑपरेट, प्रोजेक्ट और कंट्रीब्यूट, यानी ये सभी काम करती है। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट। वीर एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का रिजल्ट हमने क्वार्टर फोर का ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं। तो हम टोटल रेवेन्यू की बात किए ले रहे हैं। अगर मार्च 2023 के क्वार्टर की टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 267 लाख का टोटल रेवेन्यू था। वहीं अगर 3 माह पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 238 लाख का टोटल रेवेन्यू था। अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं यानी मार्च 2022 के क्वार्टर की 237 लाख का टोटल रेवेन्यू था। यानी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल से काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला टोटल रेवेन्यू में। वहीं अगर हम ईयरली देख ले रहे हैं तो अगर मार्च 2022 तक अगर टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 707 लाख का टोटल रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखा जाए तो 827 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। यानी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 9 नंबर पे अगर मार्च 2023 को क्वार्टर की बात करते हैं तो 63 लाख का नेट प्रॉफिट है कंपनी ने जनरेट किया। वहीं अगर 3 माह पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 38 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं यानी दिसंबर 2022 के क्वार्टर मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करते हैं तो 26 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। यानी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। अगर हम ईयरली तुलना किए ले रहे हैं, अगर मार्च 2022 तक अगर टोटल प्रॉफिट की बात किया जाए तो 79 अर्थात 79 लाख का नेट प्रॉफिट था, जो कि घटकर मार्च 2023 में देखा जाए तो सिर्फ 5 लाख का नेट प्रॉफिट बचा। यानी देखा जाए तो ईयरली अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, टोटल रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी। हाई देखते तो हाई शेयर ने लगभग 19 रुपये का हाई मारा, और तब से ये काफ़ी गिरावट में शेयर चल रहा है। और आज के दिन देखते हैं तो 11 रुपये 30 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है, यानी काफ़ी डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है। और जैसा आप यहाँ पीछे पिछले चार्ट पैटर्न में देख पा रहे होंगे कि जब से कोविड का टाइम आया तब से ये शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर इसके पहले देखते हैं तो इसके पहले लगभग 30 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास ये शेयर शो कर रहा था, यानी इसका भाव शो कर रहा था। और कोविड के दौरान इसका शेयर बहुत डाउन चला गया और तब से ये परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी 26.57% है। वहीं देखते हैं तो एफआईआई की हिस्सेदारी 0.39% है, और हम जैसे रिटेल बाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 73.04% है। फंडामेंटल में देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 17 करोड़ का है। वहीं देखते हैं तो स्टॉक का पी 13.3 है और इंडस्ट्री का पी 31 है। यानी देखा जाए तो इंडस्ट्री के पी से बहुत सस्ता शेयर चल रहा है। आरओसी देखते हैं तो 1.99% है, आरओई 2.01% है। यानी आरओसी बहुत कम है। हमने बता ही दिया है कि कोई भी बहुत बढ़िया कंपनी होगी तो आरओई है दोनों लगभग 10 या 15% से ज़्यादा होने चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं सिर्फ 25 लाख का कंपनी के ऊपर कर्जा, यानी कर्जा नाम मात्र ही है, और 1 भी परसेंट इनकी जो शेयर प्लेज नहीं रखे हुए हैं। और ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जैसा हमने बताई दिया। प्रोमोटर होल्डिंग 26.6% है। फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में, यानी देखा जाए तो फंडामेंटल ठीक ठाक है, कुछ विशेष सही भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। और वहीं अगर हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखते हैं, अगर नेट सेल्स की बात करते हैं हम मार्च 2013 में देखते हैं तो 81 करोड़, उसके बाद देखते हैं तो मार्च 2013 से ही लगातार गिरावट है जारी नेट सेल्स में। 14 में 65 करोड़, 15 में देखते हैं 47 करोड़, 16 में 49 करोड़, 17 में देखते हैं तो एकदम नेट सेल्स में बहुत भयंकर गिरावट आई, सिर्फ 17 करोड़ का नेट सेल्स बचा है। 18 में 14 करोड़ का, 19 में 16 करोड़ का, 20 से जैसा आप जानते ही होंगे कि कोविड का दौर चालू हो गया था, 6 करोड़ का नेट सेल्स। 21 में देखा जाए तो 7.56 करोड़, 22 में सिर्फ 5 करोड़, और मार्च 2023 में देखा जाए तो 6.43 करोड़ का नेट सेल्स था। यानी नेट सेल्स में लगातार गिरावट जारी है। लेकिन अगर जैसा देखा जाए मार्च 2022 से मार्च 2023 में अब थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है नेट सेल्स में, यानी कंपनी थोड़ा सा ग्रो करने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर 2019 से हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में लगभग कंपनी को 1.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार गिरावट जारी है। 20 में 33 लाख का, और 21 में देखा जाए तो 32 लाख का नेट प्रॉफिट था,
22 में काफ़ी बढ़ गया था, यानी 80 लाख का नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2023 में अगर टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो सिर्फ 5 लाख का ही नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कंपनी ने रेवेन्यू में तो ग्रोथ किया, लेकिन नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई है। गिरावट का कारण यही है कि कंपनी ने के जो एक्सपेंसिव अर्थात खर्चे उन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तो हमने देखा कि कंपनी को क्वार्टर 4 का रिजल्ट तो बहुत दमदार आया है। और पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठाकर देखते हैं तो जैसा हमने देखा कि 2014-15 के बाद से लगातार इस शेयर में गिरावट जारी है। नेट रेवेन्यू की बात कर लें या नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो ये कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है, अर्थात कंपनी सही दिशा में काम नहीं कर पा रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट वाली बात तो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है ईयरली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला, नेट सेल्स में भी और नेट रेवेन्यू में भी, और नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। यानी कंपनी कहीं ना कहीं सही दिशा में काम कर रही है। और जैसा आप जानते ही होंगे फ्यूचर ग्रोथ वाला शेयर है। फंडामेंटल उठा के देखिए हमने तो पी वाइज देखा जाए तो काफ़ी सस्ता शेयर चल रहा है और कंपनी के ऊपर कर्जा भी कुछ खास विशेष नहीं है। यानी कंपनी देखा जाए तो एक रूप से ठीक ठाक है। और जैसा जानते ही होंगे कि ये पेनी शेयर है तो पैसे उतने ही लगाएं जितना डूब जाओ। फिर भी किसी शेयर में पैसे लगाएं तो आप स्वयं के एनालिसिस ही करके किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी और भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।